एक नेक्स्ट क्वेश्चन 16 वाला सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल आपने जो रखा है वो 10 साल में खुद से डबल हो जाता है। उसके बाद में ये हुआ एक पार्ट, यहाँ पे कट करते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद में द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड टेक टू बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, खुद से 8 गुना ज़्यादा होने के लिए कितना टाइम लेगा, इफ़ इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट वाला है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला है आप टाइमलाइन ड्रॉ करके सॉल्व करिए, और दूसरा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। तो आइदर वे यू कैन गो। यहाँ पे टाइमलाइन वाला थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है क्योंकि जो नंबर ऑफ ईयर्स लगने वाले वो ज़्यादा आने वाले हैं। तो दोनों ही चेक कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को दो इसमें डिवाइड कर लो, पहले इसको यूज़ करके आप आर फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखिए कैसा आएगा क्वेश्चन नंबर 16। अगर टाइमलाइन से सॉल्व करना है, अल्टरनेटिव 1 से सॉल्व करना है, टाइमलाइन लेकर के सॉल्व करते हैं। तो देखो 0 से 10 में p से ये 2p हो जाता है। इसका मतलब क्या कि 10 साल के गैप में एक p ऐड हो गया। तो हर बार, हर 10 साल के गैप से एक p इंटरेस्ट के लिए ऐड होता चलेगा, इंटरेस्ट का ऐड होता चलेगा। तो यहाँ पे आपको 8p तक पहुंचना है। 8p तक पहुंचना है तो कितने बार इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हर बार जब 10-10 साल का गैप रहेगा तो यहाँ पे p ऐड होते चलेगा, फिर ये 3p हो जाएगा, फिर ये 4p हो जाएगा, फिर ये 5p हो जाएगा, 6p, 7p एंड 8p। तो खुद से 8 गुना ज़्यादा होना था। तो देखो 70th ईयर पे ये 8p हो गया है। इसका मतलब क्या कि आपको पूरा 70 साल लगेगा। लेट अस चेक आउट आंसर का ऑप्शन है क्या। यस, हियर इट इज़ 70 ईयर्स लगेगा। ये हुआ टाइम वैल्यू से, ऐसा सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड अल्टरनेटिव अपन सॉल्व कर लेते हैं, अल्टरनेटिव 2 इसमें। तो फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं अल्टरनेटिव 2। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा एसआई का। एसआई में आपको इंटरेस्ट मिलता है, एसआई के फॉर्मूला से आपको इंटरेस्ट का वैल्यू मिलता है, ना कि अमाउंट का। तो यहाँ पे एसआई, अब जो 2p दिया है दैट विल बी योर अमाउंट, 2p जो दिया है वो दैट विल बी योर अमाउंट, उसमें इंटरेस्ट भी है। तो 2p माइनस प्रिंसिपल कर लेते हैं। तो ये करने के बाद आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू p इंटू 10 ईयर्स इंटू r डिवाइड बाई 100। नाउ 2p माइनस p दैट विल बिकम इक्वल टू p इंटू 10 ईयर्स इंटू r डिवाइड बाई 100। नाउ अगला पार्ट रहेगा p कैंसिल हो जाएगा, एक साइड रहेगा r, और यहाँ पे r डिवाइड बाई 10 कर सकते हो आप। फिर r इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10%। ये रहा r फाइंड आउट कर लिया। अब इसी में अगला स्टेप, अब आपको 8p करना है, 8p करना है। तो 8p आपका अमाउंट हो जाना चाहिए, माइनस करते हैं p। तो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना है। अब आपको n फाइंड आउट करना है, राइट। तो p को वैसे का वैसा रख दो, n को वैसे का वैसा रख दो, और यहाँ पे r ले लीजिए 10 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे ले लीजिए 7p। नाउ देन फिर अगेन p कट जाएगा, 0.10 n हो जाएगा। अगेन n इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 0.10, दैट विल बिकम इक्वल टू 70। तो 70 ईयर्स आपको लगेगा। डन। तो आइदर ऑफ द केस यू कैन सॉल्व फॉर, कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th वाला अगला क्वेश्चन है आपके पास। तो 17th वाला तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन चलिए इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन